संतों के सामने सदगुरु के चरणों में न झुके, वो सिर कड़वे कोरे के समान कद्दू के समान है, कड़वे कद्दू के समान। आप कद्दू में समझ जाना, हाँ कद्दू के समान, जो किसी काम का नहीं रहता। ऐसा ही वो सिर है जिनका सिर भगवान के मंदिर में नहीं झुकता, किसी संत के सामने नहीं झुकता और अपने सदगुरु के सामने नहीं झुकता है, वो सिर कड़वे कद्दू के समान है। इसलिए हमेशा झुककर रहना चाहिए, हमेशा झुककर चलना चाहिए। आगे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान तेहि प्राणी। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। खुलस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर शाती। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनके जीवन में भगवान का भजन नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, किसी संत का दर्शन नहीं है, भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, उनका जीवन नरक के समान है। जीवत शव समान तेहि प्राणी। भले ही वो जीवित है पर वो मुर्दे के समान माना जाएगा। जिनके जीवन में भजन नहीं है, कथा नहीं है, संतों का दर्शन नहीं है, उनका जीवन नरक के समान माना जाता है। और ये बात शास्त्रों में लिखी गई है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान तेहि प्राणी। आगे, जो नहीं करहि राम गुण गाना, जिनकी जीभ भगवान का गुणगान नहीं करती है, भजन नहीं गाती है, कीर्तन नहीं करती है, उनकी जीभ मेंढक के समान है। जो लिखा है शास्त्रों में ऐसा ही तो कहा जाएगा। जी ह सो दादुर जी है समाना। जिनकी जो जीभ भगवान का गुणगान नहीं गाती है, भजन नहीं करती है, कीर्तन नहीं करती है, उनकी जीभ मेंढक के समान है। और कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, इसका अर्थ है कि जिनकी छाती भगवान का चरित्र सुन करके गदगद ना हो, प्रसन्न ना हो, वो छाती वज्र के समान है, पत्थर के समान है। जो भगवान का चरित्र सुन करके प्रसन्न ना हो, कथा सुन करके खुश ना हो, उस व्यक्ति की छाती पत्थर के समान है। आगे बाबा लिखते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान की कथा, जो भी हमारे मन में संशय है, उस संशय को मिटा देने वाली है। राम कथा सुंदर कर तारी, जैसे ताली बजाने से खेत के पक्षी उड़ जाते हैं, उड़ते हैं ना, ताली बजाने से खेत के पक्षी उड़ जाते हैं। ऐसे ही भगवान के कीर्तन में, भजन में, कथा में, चौपाइयों में ताली बजाने से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के पक्षी उड़ने लगते हैं। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि ताली बजाना चाहिए। बजाओ ताली। हाँ। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के पक्षी उड़ने लगते हैं। आगे, जिनकी आंखें होते हुए भी नहीं के समान है। दर्पण आईना कितना ही अच्छा हो, अगर किसी की आंखें नहीं है तो फिर वो दर्पण किस काम का। आगे फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि बिनु काना।
कर बिनु करम करहि विधि नाना। कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बगता बड़ जोगी। बिनु बानी बगता बड़ जोगी। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, जगत को प्रकाश देने वाला वो परमात्मा भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ अपने आप ही प्रकाश हो जाता है। भगवान बिना पैर से चलते हैं, बिना कानों से सुनते हैं, बिना हाथों से सारे संसार का कार्य करते हैं। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जब शिव जी ये बात पार्वती जी को समझा रहे थे तो पार्वती जी ने कहा कि मेरे मन में एक संशय है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो शिव जी ने कहा कि पूछो। पार्वती जी ने कहा, नाथ धरे हूँ नर्तन के ही हेतु। मोहि समझाय कहूँ वृष केतु। पार्वती जी कहने लगी कि आप कह रहे हो कि वो भगवान संसार का सभी कार्य करता है, बिना पैर से चलता है, बिना कानों से सुनता है, बिना हाथों से सारे संसार का कार्य करता है। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो तो परमात्मा है, वो तो भगवान है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद में भी भगवान मनुष्य का रूप धारण करके क्यों आते हैं? वो चाहे तो वो तो इशारा ही कर दे तो राक्षसों का नाश हो जाए। उसके बाद में भी इतनी लीला भगवान क्यों रचते हैं? फिर भगवान बार बार जन्म लेकर के क्यों आते हैं? मनुष्य का रूप धारण क्यों करते हैं? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, जब जब हो ये धर्म के हानि। ओ जब जब हो धर्म। ताली बजाकर गाइए। बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब प्रभु हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हो ये धर्म के हानि। जब जब हो धर्म के बाढ़ि असुर अधम अभिमानी। बाढ़ि असुर अधम अभिमानी। इस धरती पर जब जब भी पाप बढ़ता है, राक्षसों का आतंक बढ़ता है, ज्यादा ही आतंक जब बढ़ने लगता है